नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आदमी को नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए कि नहीं धोने चाहिए, कपड़े धोने से क्या कोई नुकसान है, नहाने से क्या कोई नुकसान है, इन सब चीज़ों को लेकर दुनिया भर में व्यापक बहस चल रही है। और आपने ये तो सुना होगा कि बहुत सारे लोग नहाते नहीं हैं और नहाने के खिलाफ़ हैं। हमारे देश में भी जैन दर्शन में बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि स्नान करने से बहुत सारे जीवाणुओं की आप हत्या कर देते हैं, इसलिए आपको स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन अब कपड़े धोने के मामले में एक रिसर्च आया है। रिसर्च क्या आया है, एक पूरा कल्ट चल पड़ा है, बड़ा चलन चला है कि हमको कपड़े नहीं धोने भाई साहब। तो ये क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे क्या वजह है और लोग कपड़े धोना क्यों नहीं चाह रहे हैं, इस पे बात करेंगे आज। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। देखिए, सुनने में तो ये कहानी अगर भारत के किसी आदमी से पूछेंगे और उससे कहेंगे कि भाई ये आदमी नहाना नहीं चाहता है तो क्या वजह होगी, एक बेसिक सवाल यही है कि ये नहीं नहाना चाहता तो क्या वजह होगी, भाई क्यों नहीं नहाना चाहता है। लेकिन इसमें रोचक चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोग एक जवाब देंगे आलसी है, या इसको ठंड लगती होगी, या ये कुछ लोग कहते हैं शनिचर है, ये कुछ लोग कहते हैं नेस्ती है, ये इसलिए नहाना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसा कौन आदमी होगा जो नहीं नहा रहा है, वो भी लोगों से कहता नहीं है, गर्व से नहीं कहता कि मैं नहीं नहा रहा हूँ, वो छिपाता है। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों की कहानी बता रहा हूँ जो गर्व से कहते हैं हाँ मैं नहीं नहाता हूँ और इंसान को नहाना नहीं चाहिए। ये लोग जो है ना, एक खास विचारधारा के लोग हैं। एक आदमी है, वो एक संस्था चलाता है, द रेबेल्स वार्डरोब। वार्डरोब मतलब वही कपड़े, और रेबेल्स मतलब विद्रोही के कपड़े। उसका नाम है ब्रायन सावो। इस आदमी ने एक जीन्स खरीदी, एक जोड़ी लिखते हैं, पेयर लिखते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी में जिन मैं आपको वैसे भी बता दूं, जिन लोगों जो बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी में जो बहुवचन जहाँ लगता है, आप कहेंगे भाई स्पेक्टिकल्स क्यों कहते हैं, गोगल्स क्यों कहते हैं, गोगल क्यों नहीं कहते भाई, एक ही तो चश्मा है ना। ट्राउजर्स क्यों कहते हैं, ट्राउजर क्यों नहीं कहते, एक ही तो पैंट है। तो जिसमें जोड़ी के साथ कोई चीज़ें होती हैं उन सबको बहुवचन लगता है। जिनको अंग्रेजी आती है उनसे क्षमा से, लेकिन मेरा फ़र्ज है कि सभी लोगों को अगर थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करते चले। तो इनका जो वार्डरोब, द रेबेल्स वार्डरोब है, इसके संस्थापक है ब्रायन सावो। इन्होंने डेनिम का एक जोड़ा खरीदा। जोड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें दो टांगें होती हैं। इन्होंने एक जीन्स खरीदी और ये जीन्स के साथ वो कनाडा और यूरोप घूमने निकल पड़े और उन्होंने तय किया कि पूरी यात्रा में मैं कभी जीन्स नहीं दूंगा। और यहाँ तक कि वो अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए बुडापेस्ट गए, जो हंगरी में, और उनके दोस्त उनके कमरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा ये गंदी जीन्स है, तो उसको नीचे रख दिया ताकि बदबू ना आए। उन्होंने इसके लिए जीन्स को उन्होंने उठा के फिर बेड की तरफ रख लिया। और उसके बाद जिससे वो शादी करने वाले थे उस लड़की ने शादी की और उनका कहना है थैंक्स गॉड, इस लड़की ने जो है मेरी जीन्स के को नहीं मुझे देखा। ये है पूरी कहानी। और उसके बाद में वो बदबूदार जीन्स का जो अभियान था वो पश्चिमी देशों में चल चुका है। एक साल तक लोग बिना धोए कपड़े पहन रहे हैं और ये एक ट्रेंड बन गया है। अब उनका कहना क्या है कि भैया वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं नहा रहे हो भाई, क्या दिक्कत है, उसमें कौन सी गर्व की बात है। तो कह रहे हैं भाई हम इसलिए नहीं नहा रहे हैं कि ऐसा करने से ना पर्यावरण पे बुरा असर पड़ता है। तो पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है, बोले देखिए अगर आपने कपड़ा धोया तो बहुत सारा पानी वेस्ट होता है वॉशिंग मशीन में। इसके अलावा बहुत सारा डिटर्जेंट वेस्ट होता है, साबुन, और ये सारा डिटर्जेंट और पानी जो घातक है पर्यावरण के लिए ज़मीन में जा रहा है। ठीक है साहब। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जब आप कपड़े धोते हो तो इसके अंदर से बहुत सारे माइक्रोफाइबर्स, प्लास्टिक के जो कपड़े बने, जहाँ तक सिंथेटिक होते हैं, बारीक बारीक कपड़ों के होते हैं, तो एक घिसता कपड़ा तो उसमें से निकलते हैं, ये सारे भी पर्यावरण में जा रहे हैं, वातावरण में जा रहे हैं, या तो हवा में जा रहे हैं या ज़मीन में जा रहे हैं। तो ये भी खतरनाक है। इसलिए हम ऐसे कपड़ों को नहीं पहनेंगे जो आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये उनका कहना है। तो भाई बदबू आएगी तो गंदगी लग जाए, तो लड़कियों ने कहा कि भाई हम तो अंडरगारमेंट पहनते हैं, अब वो अंडरगारमेंट गंदे हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो बोले बहुत सही तरीका है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिरका डालो, रख दो और फिर सुखा दो, थोड़ी देर में जो गंदगी उसके ऊपर लगी है वो झड़ के निकल जाएगी।
और उसके बाद में जो है वो इस अभियान में बहुत सारे महिलाएं शामिल हो गई। इसी तरह से तरह तरह से अभियान चल रहे हैं। और कपड़े अपने धोते हैं तो किससे धोते हैं, तो सिरके से धोते हैं या जो खाने का सोडा होता है उससे धोते हैं। कहते हैं हम डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी कभी कभी। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो ब्रांडी डाल देंगे कपड़ों। कोरोना काल में एक नई चीज़ सीखी गई, ब्रांडी डाल दो कपड़ों पे, या कोई भी अल्कोहल वाला पेय डाल दो, उसको सूखने दो, तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, बदबू आनी बंद हो जाएगी, लेकिन कपड़े धोएंगे नहीं। बहरहाल जो भी है, अब वो कह रहे हैं कि इसका जो अभियान हम चला रहे हैं, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो पर्यावरण संरक्षण है। और उनका कहना है कि इससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि बिजली वो भी पर्यावरण के लिए खतरनाक, पानी और डिटर्जेंट, ये तीनों चीज़ें। और उनका कहना ये कि जो कपड़े हैं उनको आप धोते हैं तो उससे उनकी उम्र कम होती है। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर आप कपड़ा धोएंगे नहीं तो आपका कपड़ा ज़्यादा समय तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। आपने जो पहना हुआ है, जो बनावट वो आपने की हुई है, जो भी किया हुआ है, मैं सीरियस रहने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं भारतीय, हमारी सोच अलग है। तो वो कह रहे हैं कि जो कपड़े आपने बार बार धोते हैं तो वो कपड़े उसका कलर भी घिसता है, उसकी एम्ब्रॉयडरी भी घिसती है, तो वो फील नहीं आता जो नए कपड़े में आता है। तो आप जो है वो कपड़े से बोर होने लगते हैं, जब वो फेड वेड होता है तो वो और नया कपड़ा खरीदते हैं। तो जो नया कपड़ा खरीदते हैं उससे भी खर्चा होता है, उससे भी पर्यावरण पर असर पड़ता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप कपड़ों को लेकर दृढ़ हो जाएं और अपने उन्हीं कपड़ों को पहनते रहें, ये वो कह रहे हैं। इस मूवमेंट के चलते हुए कई ऐसे टेक्निकल प्रोडक्ट भी खड़े हो गए हैं। जैसे मैंने बताया था पिछले दिनों एक शैम्पू पर रोक लग गई थी पूरी दुनिया में, अमेरिका में ख़ास तौर पे, क्योंकि वो शैम्पू जो है उसका कुछ साइड इफेक्ट था एक ख़ास ब्रांड के। यहाँ पे भी ब्रांड बिकता है, मैं उसका नाम इसलिए नहीं लूँगा। तो ड्राई शैम्पू आ गए हैं। अब आप सिर में शैम्पू डालिए, आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, आपके बाल साफ़ हो जाएंगे। उसी तरह से कपड़े के लिए जो है वो बैक्टीरिया बदबू रोकने के लिए कई स्प्रे टाइप के आ गए, उनको डालो और आपके कपड़े जो है वो पानी बिजली आप बचा लो। और उनका कहना यह है कि जब हम अपने कपड़े पुराना साल भर का जीन्स पहन के जाते हैं तो लोग हमसे पूछते तो हम पर्यावरण के बारे में उनको बताते, तो पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा होती है। अब मुझे नहीं पता कि अगर वो भारत में जैसे आ जाए हमारे बीच में और कहें कि अब पर्यावरण के प्रति हम जागरूकता पैदा कर रहे हैं इसलिए हम कपड़े नहीं धो रहे हैं, तो कहेंगे भाई पर्यावरण को तो तू ही सबसे बड़ा खतरा हो गया। लेकिन जो है, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसके पीछे की आपको कुछ चीज़ें बताऊं, इसकी फ़िलॉसफी कुछ और है। ये फ़िलॉसफी जो है ये सिर्फ इतनी सिंपल फ़िलॉसफी नहीं है कि लोग कपड़े नहीं धो रहे हैं, ये वो। होता क्या है कि लोग अपना रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ब्रिटेन में अब जो बच्चे हैं जो घर छोड़कर चले गए थे वो बूमरेंग चाइल्ड बन गए, यानी वो घर छोड़कर माँ बाप से अलग जाके बस गए थे, अपना घरौंदा बसा लिया था, अब वापस पेरेंट्स के घर लौट रहे हैं। क्यों लौट रहे हैं? क्योंकि आर्थिक हालत उनको इजाज़त नहीं दे रही है कि वो अलग से घर बना के रह सकें। पहले तो गए थे, अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, आमदनी बढ़ी नहीं है, यूक्रेन वॉर में लगा हुआ है ब्रिटेन, तो हो रहा है बर्बाद। तो उसमें वो क्या करते हैं कि फिर माँ बाप के घर आ जा रहे हैं। अब माँ बाप को समझाया जा रहा है कि भैया देखो अब घर वापस आ गए तो अब अच्छा ही है, आपके लिए फ़ायदा ही है, आ गया है तो अच्छा है, रहेंगे तो साथ रहेंगे, आप अकेले रहते थे वगैरह वगैरह। इसमें मुसीबत की कोई बात नहीं है। उसी तरह से जब पूंजीवादी समाज में चीज़ें लोगों की पहुंच के बाहर होती जाती हैं, अब एक डेनिम जीन्स जो होती है, भारत में अभी पूंजीवाद का उतना जोर नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ जो छोटी इंडस्ट्री है, घरों घरों से चलने वाले कारखाने हैं बहुत सारे, बड़ी संख्या में, जिसको तमाम नियम लाने के बावजूद ये लोग खा नहीं पाए। जीएसटी के पीछे मकसद यही था कि सबको टैक्स के दायरे में लाओ। ये जो गरीब कारखाने वाला सीलमपुर में जीन्स बनाता है, ये आदमी सस्ती जीन्स बना के सस्ती बेच लेता है बुध बाजार, मंगल बाजार में, हाट में। तो इसलिए बेच लेता है क्योंकि आदमी टैक्स नहीं दे रहा है। तो ऐसा सिस्टम बनाओ जीएसटी वाला, जिसमें सूत खरीद के लाएगा तो पहले टैक्स दे के लाएगा, और इसको अगर टैक्स का नहीं लग रहा तो वापस ले ले, अगर इसने आगे खर्चा किया है तो। जीएसटी यही तो था कि अगर आप जो है, मान लीजिए कि आप टी शर्ट बनाते हैं, तो जहाँ से आप कपड़ा मंगवाएंगे, कपड़ा खरीद के लाएंगे अपने कारखाने में, वो आदमी पहले ही जीएसटी लगा के आपको देगा। अब ये अलग बात है कि आप जो है वो आगे भी खर्चा करो उस टी शर्ट से कुछ बनाने के लिए, तो जीएसटी कंपनसेशन आप उसमें मांग लो। तो जीएसटी इसीलिए लाई गई थी कि ये जो टैक्स चुराने वाली छोटी छोटी कंपनियां, इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन भारत में वो अभी भी सर्वाइव कर रही हैं।
और सरकारों को भी पता है कि इनको अगर हमने उस लेवल तक छेड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन पूंजीपति एक दिन करवा के रहेंगे। तो क्या होगा, जब सब पे टैक्स लगने लगेगा ना, तो जो आदमी 2 करोड़ टी शर्ट छापने या उनका उत्पादन करने की क्षमता रखने वाला है, उसको वो टी शर्ट पड़ेगी 20 रुपए की, और जो ये आदमी अपने घरेलू फैक्ट्रियों में बना रहा है इसको पड़ेगी 60 रुपए की। तो बड़े बड़े लोग पूरे बाजार पे कब्जा कर लेंगे। ये जीएसटी का एक साइड इफेक्ट था जो अभी तक नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में कभी ना कभी आएगा। तो अगेन वहां पर ये आ चुका है, बड़े बड़े ब्रांडों के कब्जे में सारी चीज है। वहां पे हमारी तरह फुटपाथ पे सस्ता सामान उपलब्ध नहीं है, वहां लोग ब्रांड पे डिपेंडेंट हैं, और इसके कारण किसी भी आम आदमी के लिए ज़्यादा कपड़े खरीद पाना संभव नहीं है। जब आप ज़्यादा खरीद नहीं पाओगे, पैसे आपके पास होंगे नहीं, लोगों को बता तो पाओगे नहीं कि मैंने जीन्स, वहाँ तो और फ्लॉन्ट भी करते हैं, ब्रांड को लोग दिखाते हैं ये फला कंपनी का है, फला नाम से ही बुलाते हैं। वहाँ पे अमेरिका में ख़ास तौर पे वो जूते को जूता नहीं बोलेंगे, तेरा एडिडास ऐसा है, तेरा आईफोन ऐसा है, तेरा ये फाइला पहन लिया तूने यार, मोटा मोटा भारी भारी वाइट वाइट, ऐसे बात करते हैं वो लोग। बात ही ब्रांड के टर्म में करते हैं। वहाँ के पूंजीवाद ने ऐसा समाज में बो दिया है। तो ऐसी स्थिति में एक आदमी 10,000 5,000 रुपये की जीन्स खरीद के लाएगा, मतलब हमारी मुद्रा में, तो अच्छा ये ना साल भर ना धोए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सक्यूजेज ढूंढ रहे हैं। जब तो उस एक्सक्यूजेज ढूंढने की प्रक्रिया में वो इनसे टकरा जाते हैं। जब इनसे टकरा जाते हैं तो इनके जैसों की आबादी बढ़ जाती है। लेकिन असल दिक्कत जो है वहीं पे है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसको पूरी दुनिया में अमेरिका धकेल रहा है, वो पूंजीवादी व्यवस्था बहुत स्मार्टली पूरी दुनिया को इसमें लपेटने में लगी है। और जैसे जैसे ये स्थिति आती जाएंगी, ऐसी नई नई चीज़ें निकलेंगी। जैसे पूंजीवाद का दुष्प्रभाव मैं तो आपको बताता ही रहता हूँ। दक्षिण कोरिया में लड़कियाँ शादी नहीं कर रही हैं, उनको लग रहा है कि मैं शादी करूँगी तो खाऊंगी क्या, बच्चे क्या, तो पहले मैं अपना अच्छा कमूँ तो लूँ, फ्यूचर तो बना लूँ, तब मैं शादी करूँगी। ये हो रहा है। शादी ही नहीं कर रही है, क्योंकि शादी करने के बाद घर चलाना बहुत महंगा है, झंझट भरा है, और करियर में, नौकरी में शादी करने से अड़चनें आती हैं, क्योंकि आप उतना परफॉर्म नहीं कर सकते हो, आप बच्चा भी देखोगे, तो झंझट कौन पाले। इस तरह से करके वहाँ पे उनकी आबादी की बढ़ने की दर जो 2 होनी चाहिए, 2.1 होना चाहिए, पति पत्नी मिलके 2 बच्चे पैदा करें, तो वहाँ 1 हो गई है। यानी तेज़ी से उनकी आबादी गिर रही है। पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ सरकार कहती है जाओ मिलो जुलो डेटिंग करो, दफ्तर कहती है 6 बजे बंद कर देना ताकि आदमी अपने घर जाए, कुछ बच्चे पैदा कर ले। तो ये सब पूंजीवाद के दुष्प्रभाव हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अब समझ पाए होंगे कि जो आप कपड़े नहीं धो रहे हैं लोग, और जो वहाँ पर गंदे कपड़े सालों साल पहन रहे हैं, ये उन्होंने जो पर्यावरण की बात कही है, ये हो सकता है कि उनका गंभीर विमर्श हो, लेकिन इसके पीछे बड़ा आर्थिक कारण भी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको समझें। नमस्कार, जय हिंद।